Hey everyone, welcome back to my channel. So today we will study Mohenjo-daro and this lesson is taken from class 9th book English syntax book board. So let's get started from its summary and explanation of this lesson. So here you can see the meaning of Mohenjo-daro on your screen. That Mohenjo-daro means the mound of dead, and it is one of the oldest cities of the world, and its ruins about 4,500 years old. Okay, Mohenjo-daro is situated on the right bank of river Indus and about 27 kilometers far from Larkana. And it was discovered in 1922 by an English archaeologist, Sir Johan Marshall. Why it was discovered in 1922 means that the ruins of Mohenjo-daro was found by an English archaeologist, Sir Johan Marshall, and he found many things about Mohenjo-daro that he said that it was the largest and busiest city. We can say it was one of the largest and busy city. Okay, because the city was well planned and clean. वो जो शहर था वो बिल्कुल अच्छे से प्लान हुआ करता था और बहुत साफ सुथरा होता था. The houses are the houses were made of baked bricks. Each house had bathroom and servant quarters close by. There were there were covered drains beside the streets. यानी कि जो उनकी जो गलियां होती थी घरों के पास से या करीब से जो गलियां निकलती थी उनकी जो ड्रेनेज का जो रास्ता था वो बिल्कुल आराम से यानी कि वो कवर्ड हुआ करता था. ओके, वो वर कवर्ड. ओके, स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक्स यानी कि जो गलियां थी इवन घर तो अच्छी ईंटों से बने हुए थे लेकिन जो गलियां थी वो भी पक्की और अच्छी ईंटों से बनी हुई थी जहाँ से सूरज की रोशनी ज़्यादा क्रॉस नहीं हो सकती थी. सो देयर वाज स्ट्रेट रोड इन मिडिल ऑफ सिटी हैविंग शॉप्स ऑन बोथ साइड्स. यानी कि अब यहाँ पे देखिए कि वहाँ पे वो शहर तो बहुत अच्छा था, बिजिएस्ट शहर था. तो उसके साथ साथ क्या था कि जैसे बाहर हम निकलते हैं किसी भी शॉपिंग वगैरह के लिए तो वहाँ पे रोड भी बने हुए थे, आमने सामने शॉप्स थी शॉपिंग के लिए. सो देयर वॉज अ पब्लिक पॉन्ड एंड अ बिग स्टोरिंग हॉल ऑल्सो. यानी कि वहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ा तालाब भी बना हुआ होता था जहाँ पे लोग जैसे स्विमिंग पूल वी कैन से एंड स्टोरिंग हॉल होता था जहाँ पे जो है वो अनाज वगैरह या ग्रेन्स वगैरह जो है वो स्टोर किया जाता था. सो द पीपल वर गुड कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्ट्समैन. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कल्टिवेटर थे और क्राफ्ट्समैन थे. ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्डफुल थे. तो यानी कि 4,500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ के भी लोग जो बहुत ही ज़्यादा बिजी लोग थे, स्पेशली द मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के लोग. ठीक है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड सिल्वर एवरी एंड अदर मेटल्स बहुत सारे मेटल्स जो वो डिस्कवर किए और इनके ऊपर वर्क किया. इवन के वी कैन से कि जो बैक्ड ब्रिक्स या जो ईंटें होती हैं उनके ऊपर कुछ लेटर्स कुछ वर्ड्स लिखे होते तो वो भी इन्होंने लिखे. तो यानी कि इट वाज सच एन अमेजिंग वर्क. So they made toys for children to play with. They wore long and loose dresses. Okay, their dresses a little bit different from our dresses like that. कि यानी कि वो लूज और बड़ी जो ड्रेसेस है वो पहना करते थे. देयर इज़ म्यूजियम नियर द ruins ऑफ मोहनजोदड़ो. यानी कि वहाँ पे जो वो उसके ही करीब एक म्यूजियम है जहाँ पे जो सारी जो ruins है जो पुरानी चीज़ें हैं मोहनजोदड़ो की वो वहाँ पे रखी गई हैं. ठीक है, सो पीपल इवन के ऑल ओवर दी पाकिस्तान वहाँ पे आते हैं घूमने के लिए और देखने के लिए आते हैं उस म्यूजियम को. इवन ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो हैव बीन कीप्ड देयर ऑन एग्जीबिशन. ओके, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स जो मोहनजोदड़ो से जो फाउंड किए गए थे ढूंढे गए थे यानी कि जो सर जोहन मार्शल ने 1922 में फाउंड किए थे वो भी वहाँ पे म्यूजियम में रखे गए हैं. ठीक है, सो दे इंक्लूड्स सील्स ज्वेलरी टॉयज वेपन्स एंड पेंटेड पोट्री. इनके ये चीज़ें जैसे कि स्टैम्प्स वगैरह वहाँ पे जो अनाज की जो बोरियां जो बांधते थे जो स्टोरिंग हॉल में स्टोर करते थे वो उनके ऊपर भी सील लगाया जाता था, टैग लगाया जाता था ताकि पता चले कि ये हमारे यहाँ से रिलेटेड है, ये कहाँ से रिलेटेड है या कौन सी कंपनी से रिलेटेड है. यानी कि बिल्कुल वो सील्ड होते थे और उनके ऊपर स्टैम्प लगाया जाता था.
ठीक है। इवन के जो पोट्री यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन जो होते हैं वो भी उन्होंने बनाए थे बहुत अच्छे से, और उनके ऊपर अच्छी अच्छी कलरफुल पेंटिंग्स वगैरह की थी। वेपन्स जो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे वो थे। बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी होते थे। यू कैन सी ऑन द इन द बुक दैट toys and the statue of the dancing girl and the oldest jewelry. So best finding of the Mohenjo-daro is the head of bull. Okay, still people don't know about the history of head of bull, but उसकी मोहनजोदड़ो की जो बेस्ट फाउंडेशन थी, सॉरी बेस्ट जो थी फाइंडिंग थी, वो एक थी डांस स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल एंड हेड ऑफ द बुल। ये दोनों जो बहुत ही बेस्ट फाइंडिंग्स थी मोहनजोदड़ो की। ओके, so thank you so much all of you. Here is the words meaning of that lesson. You can see difficult word of this lesson. Ruins means decay or damage. Archaeologist, a person who studies human history, यानी कि वो जो इंसानों की हिस्ट्री के बारे में जाने, उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। कल्टीवेटर यानी कि ग्रोअर ओके। एंड क्राफ्ट्समैन आर्टिशन जिसको हम कहते हैं। पोट्री यानी कि क्रॉकरी वगैरह जो होती है उसको कहते हैं। एग्जीबिशन यानी कि कोई चीज़ डिस्प्ले करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, शो करना या प्रेजेंटेशन देना उसकी, या प्रेजेंट करना। तो हमारे पास बहुत सारे इसकी मीनिंग्स हो सकती हैं। वेपन्स यानी कि हथियार जो होते थे, सॉरी यहाँ पे वेपन्स की मीनिंग जो वो स्किप हो गई है, यानी कि वी कैन से द इंस्ट्रूमेंट और टूल्स जो ओल्ड एज में यूज़ करते थे। सील्स यानी कि स्टैम्प्स वगैरह। प्लान यानी कि वो इस यहाँ पे प्लान की मीनिंग होती है जो इस लेसन के हिसाब से है कि ऑर्गेनाइज्ड होता था वो शहर और वेल प्लान्ड होता था। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, and I hope that you will get much more points from that. Now comment section is open for you. You can comment here. Thank you so